Hello students, today we'll be starting the first chapter of organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. यहाँ पे जो HALO हेलो वर्ड लगा हुआ है ये बेसिकली हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 11th में हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए जाते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी। अब अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हम हटा दें और उसकी जगह कोई भी हेलोजन आटम हम लगा दें, हेलोजन आटम में हमारे पास हो सकता है, जो हेलोजन आटम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और कोई भी हेलोजन आटम हम लगा रहे हैं तो जो डेरिवेटिव हमारे पास आएंगे वो कहलाएंगे हेलोएल्केन्स। और यही चीज़ अगर हम एरोमेटिक के साथ करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है उसमें से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पे अगर हम हैलो यानी कि हेलोजन लगा दें तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा, जो कंपाउंड बन के आएगा, उसको हम बोलेंगे हेलोएरीन्स, राइट। तो यहाँ पे हेलोएल्केन्स का मतलब है हैलोजिनेटेड एल्केन्स और हेलोएरीन्स का मतलब है हैलोजिनेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिर एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़फुल हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स हैं, यानी इसके जो कंपाउंड्स बन के आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे हमारे पास फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि DDT, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सारे के सारे यूज़फुल कंपाउंड हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिसमें ये हेलोजन डेरिवेटिव या हेलोजन कंपाउंड बन के हमारे पास आते हैं। कोरोना पीरियड में हम लोगों ने एक मेडिसिन का नाम बहुत सुना था जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन में भी जो है क्लोरीन लगा हुआ है, वो भी आपका क्या है, एक हेलोजिनेटेड कंपाउंड ही है जो हम बेसिकली सब्स्टिट्यूशन से ही ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की, कि बेसिकली अगर हम इंट्रोड्यूस करें या डिफ़ाइन करें कि हेलोएल्केन्स क्या हैं और हेलोएरीन्स क्या हैं तो हम कैसे उनको डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन हम दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं करेंगे, हम पहले हेलोएल्केन्स की बात करेंगे। तो जब हम हेलोएल्केन्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हेलोएल्केन्स को हम बोलते हैं द कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम एल्केन्स by the replacement of one or more hydrogen atom by the corresponding number of halogen atoms. Halogen atoms can be F, Cl, Br और I, राइट। तो जो कंपाउंड्स आएंगे उनको हम बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा हमारे पास मीथेन है और मीथेन में हम क्या करेंगे, मीथेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो मीथेन में से हाइड्रोजन को हटा दें और कोई भी हेलोजन आटम अगर हम यहाँ पे लगा दें, हेलोजन आटम को हम X से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो एक हाइड्रोजन अगर हमने हटाया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक हेलोजन आटम बन के लग जाएगा यहाँ पे, और ये कहलाएगा हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। सेम वे अगर हम इसमें से सारे हाइड्रोजन हटा दें, चाहे 1 by 1 हम हटाएं और चाहे एक साथ हटा दें, CH2 रह जाएगा और X2। अब ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड। 2 लग गए हैं यहाँ पे हेलोजन आटम, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। एक हाइड्रोजन हम और हटा सकते हैं, इनफैक्ट हम चारों हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ यहाँ इनिशियली लगे थे उनको 1 by 1 हम रिप्लेस कर सकते हैं और ये कहलाएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और लास्ट हाइड्रोजन भी अगर हट गया तो हमारे पास आएगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन, राइट। इफ़ यू रिमेंबर क्लास 11 में आपने रिएक्शन पढ़ी थी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, उसमें हमने यही किया था कि 1 by 1 सारे हाइड्रोजन आटम जो हैं हमने क्लोरीन से रिप्लेस किए थे और हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट बन के आया था वो था कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलोएल्केन्स को हम एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड, राइट। जैसे यहाँ पे हमने CH3 बनाया है तो CH3 क्या हो जाएगा, मिथाइल, एक एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ ये हमारा जो हेलोजन लगा हुआ है वो बेसिकली हैलाइड आयन के फॉर्म में होगा, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। और जो भी हेलोजन आटम यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज अगर यहाँ पे क्लोराइड लगा होता तो मिथाइल क्लोराइड बन जाता। तो जो हेलोएल्केन्स हैं उनको हम एल्काइल हैलाइड, और जो हेलोएरीन्स हैं, हेलोएरीन्स, इनको हम
एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। अब ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास डेरिवेटिव बन के आ रहे हैं, या डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो हमारे पास बन के आ रहे हैं, इसमें हेलोजन एटम की पोजीशन के बेसिस पर हम इनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। पहला हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड्स हैं, जेम डाई हैलाइड। डाई हैलाइड तो हैं, डाई हैलाइड का मतलब 2 हेलोजन एटम इसमें लगे होंगे, ठीक है। और जेम जो है वो स्टैंड करता है, जेम इज़ फॉर जेमाइनल, जेमाइनल। और जेमाइनल क्या होते हैं? डाईहेलाइड्स जिसमें जो है हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा, राइट। 3 तरह के हम ये पढ़ चुके हैं जो डाईहेलाइड्स की हमने बात करी थी, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, जेमाइनल, विसिनल और टर्मिनल। तो जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है जेम डाईहेलाइड, जेम डाईहेलाइड में हेलोजन एटम जो है वो सेम कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो जेमाइनल डाईहेलाइड बोलते हैं बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है CH3 CH, 2 CH3 CH3 अगर होता इथेन, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और उसके साथ हमने यहाँ पे 2 Cl लगा दिए, तो दोनों Cl सेम कार्बन के साथ लगे हुए हैं, ये क्या बन जाएगा? एथिलीडीन क्लोराइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, दोनों Cl जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, दोनों की पोजिशन हमें बतानी होगी 1,1, और ये हो जाएगा डाईक्लोरो ईथेन, डाईक्लोरो ईथेन, राइट। तो यहाँ तो 2 ही कार्बन थे, अगर 3 कार्बन की हमारी चेन होती और उसमें जो सेंटर वाला कार्बन है ये, इसके साथ हमने दोनों Br लगा दिए, सपोज ये, राइट। दोनों Br जो हैं वो सेंट्रल वाले कार्बन के साथ हैं, तो भी क्या हो जाएगा? वैसे तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आता, इसका अगर हम IUPAC नेम लिखें तो 1, 2 और 3 दोनों Br सेकेंड कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, तो 2,2 और डाईब्रोमो प्रोपेन, डाईब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड डाईहेलोजन डेरिवेटिव हमारे हो सकते हैं विस, या फिर जिसको हम लिखते हैं विसिनल डाईहेलाइड। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट, यानी जो दोनों हेलोजन एटम होंगे, बोथ द हेलोजन atoms are attached to adjacent carbon atoms। adjacent मतलब एक दूसरे के बराबर बराबर वाले जो होंगे, adjacent carbon atoms। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो CH3 CHCl और CH2Cl, एक एक हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगाए हैं और एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ हैं, IUPAC नेम लिखेंगे तो 1, 2, 3, 1,2 डाईक्लोरो और प्रोपेन, राइट। एंड थर्ड कैटेगरी है टर्मिनल डाईहेलाइड्स की, जिसको हम अल्फा ओमेगा डाईहेलाइड भी बोलते हैं, राइट। अब टर्मिनल है तो टर्मिनल का मतलब क्या कि जो भी कार्बन की चेन होगी उसमें जो फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन होगा, यानी जो टर्मिनल वाले कार्बन्स होंगे, हेलोजन एटम उनके साथ अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन्स, हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन्स। एग्जाम्पल लिख लें, सपोज अगर हमने ये चेन बना रखी है, 4 कार्बन की चेन है, तो ये यहाँ पे एक Br लगा दिया और एक यहाँ पे Br लगा दिया, राइट। तो ये बन गया हमारा एग्जाम्पल किसका? टर्मिनल डाईहेलाइड का। और बाकी हम हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, CH2 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 और CH2। IUPAC लिखना चाहें IUPAC इसकी लिख सकते हैं। जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को हम IUPAC रूल के हिसाब से लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, राइट। अब इसमें दोनों तरफ Br लगा हुआ है तो नंबरिंग हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, IUPAC नेम हो जाएगा 1,4 फर्स्ट कार्बन के साथ, और फोर्थ कार्बन के साथ Br जुड़े हुए हैं, 2 हैं सेम हेलोजन एटम है तो हम उसको लिख सकते हैं डाईब्रोमो,
और 4 कार्बन्स हमारे पास आ रहे हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो IUPAC नेम इज़ 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन, जो एक टर्मिनल डाइहैलाइड है, क्योंकि जो 2 हेलोजन आटम है वो टर्मिनल कार्बन यानी चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव 3 तरह के हो गए, जमाइनल, विसिनल और टर्मिनल। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव जो है वो 3 हाइड्रोजन आटम जब हटेंगे, यानी अगर CH4 हमारे पास है, इसमें से हम जब 3 हाइड्रोजन आटम हटाएंगे और 3 हेलोजन आटम यहाँ पे लगाएंगे तो जो कंपाउंड बन के आएगा उसे हम बोलेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो 3 हाइड्रोजन हमने हटा दिए, CH बचेगा और 3 हमारे हेलोजन लग जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अगेन एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड है, सॉल्वेंट की तरह भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज़ होता है। उसके अलावा CHBr3, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं, ऐसे ही जब Br लग जाएगा तो ब्रोमोफॉर्म आ जाएगा। और सेम वे जब I लग जाता है तो आता है CHI3, आयोडोफॉर्म। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आप इसी चैप्टर में ही पढ़ेंगे और बोर्ड में यूजुअली पूछ लिया जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो वो आयोडोफॉर्म एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड बन के आता है जो हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव के। और जब हम टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, टेट्रा हेलोजन, तो टेट्रा का मतलब क्या हुआ? 4। तो 4 हाइड्रोजन आटम हट जाएंगे और उसकी जगह पे हेलोजन आटम लग जाएंगे, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह पे हेलोजन लगा देंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के आते हैं उसमें से है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उसके अलावा बनता है CBr4। क्या नाम होना चाहिए इसका? कार्बन, 4 Br लगे हुए हैं तो टेट्रा, और उसके अलावा ब्रोमाइड। CI4 नहीं बनता है क्योंकि साइज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, I का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए स्टेबल नहीं रहता है वो कंपाउंड। बाकी CCl4 एग्जिस्ट कर रहा है, CBr4 एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम बोलेंगे टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, यानी इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमने लिया और उसमें से सारे हाइड्रोजन हटा दिए और उसकी जगह हेलोजन हमने लगा दिया, और जो कंपाउंड बन के आया नया उसको हमने डेरिवेटिव बोला। ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन से, तो हम उसको डेरिवेटिव बोल रहे हैं। 4 हेलोजन लगे हुए हैं इसलिए हम उसे टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया एल्काइल हेलाइड्स का या हेलो एल्केन्स का। अब हम को जो फोकस करना है वो मोनो हेलोजन कंपाउंड पे ही फोकस करना है, और पहले हमें उसका क्लासिफिकेशन समझना है कि अगर मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करें तो कितनी तरह के हमारे पास एल्काइल हेलाइड्स या हेलो एल्केन्स आ सकते हैं, राइट। तो हम अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो क्लासिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा, और क्लासिफिकेशन का जो हम क्राइटेरिया लेते हैं वो हम ये बोलते हैं कि जब कार्बन और हेलोजन आटम के बीच में बॉन्ड बन रही होगी तो उसमें कार्बन का नेचर क्या होगा, या फिर ये कहें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, राइट। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कार्बन का sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है। तो जो सबसे पहला हमने ग्रुप लिया है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है उसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन जो है वो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो कार्बन इंटर्न क्या कर रहा होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, राइट, जिसमें यू कैन सी कि अगर हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसके साथ ये हेलोजन आटम अटैच्ड है, तो ये कार्बन इस हेलोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बना ही रहा है, और ये जो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हैं इसके साथ भी ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा और इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो बेसिकली अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन जिसके साथ हेलोजन आटम अटैच्ड है, राइट, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और जितने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिखे हैं अभी हम देखेंगे कि सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही आ रहा होगा, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स जो अभी हमने बात करी थी, सिंपल एल्काइल हेलाइड्स हमारे हैं, और यही एल्काइल हेलाइड अगेन कार्बन के नेचर के बेसिस पे कि ये जो कार्बन यानी कि जिसके साथ हेलोजन आटम अटैच्ड है वो कितने और कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे तो ये एल्काइल हेलाइड्स हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाई
समझाई गई हैं कि प्राइमरी जब हम कार्बन की बात करते हैं तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ या तो कोई भी कार्बन अटैच ना हो या फिर एक कार्बन अटैच्ड हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को जो ये ए लिखा हुआ है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर हम इसमें देख रहे थे तो हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ है वो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन साथ ही साथ वो कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन, क्योंकि उस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन और लेफ्ट हैंड साइड में अटैच्ड है, राइट हैंड साइड में Cl है और बाकी दो हाइड्रोजन आटम अटैच्ड हैं। तो ये कार्बन जो है हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन। तो ये एक प्राइमरी कंपाउंड या 1 डिग्री कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया, और इसको हम अगर IUPAC नाम दे तो ये IUPAC नाम हो जाएगा 1 क्लोरो और प्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल रहा है, sp3, क्योंकि ये क्या कर रहा है 1 2 3 और इस हाइड्रोजन के साथ भी ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बन के आ रहा है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड क्यों, क्योंकि हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ है इन टर्न वो 2 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और जो एग्जाम्पल की हम बात करें IUPAC नेम, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, एल्काइल हैलाइड तो हमने समझ लिया कि जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ कार्बन आप देख सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन आटम अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और बाकी ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो पहला ग्रुप हमारे पास ऐसा आ गया कंपाउंड्स का जिसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड है उसमें कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 होने के साथ साथ वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी भी हमारा एल्काइल हैलाइड बन के आ रहा है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है एलाइलिक हैलाइड्स की। एलाइलिक हैलाइड्स, अब एलाइलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से। जब हम एलाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं तो जो एलाइलिक कार्बन होता है वो कार्बन एटम होता है जो बॉन्डेड हो ऐसे कार्बन एटम के साथ, जैसे ये कार्बन एटम है बॉन्डेड है ऐसे कार्बन एटम के साथ जो क्या होगा, इंटर्न इज डबली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एटम। तो ये कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो इंटर्न एक दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, यानी हम कहें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट आ रहा है, राइट। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर्स। अब इसमें हेलोजन आटम यहाँ पे लगा हुआ है, एलाइलिक हैलाइड है। अब जरा देखिएगा, है यहाँ पे हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, राइट। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp2। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 के साथ अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा इसमें अगर हम देखेंगे तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का भी, सॉरी एलाइल हैलाइड का भी स्ट्रक्चर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो Br जिस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, ये तो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये इंटर्न इधर जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे तो साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि Br जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो जब हम इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एलाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा, सेकेंडरी एलाइल, और Br लगा हुआ है तो ब्रोमाइड बन गया यहाँ पे। तो एलाइलिक हैलाइड भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकते हैं। यूजुअली हमें IUPAC लिखना होता है, तो अगर हम इसकी IUPAC की बात करें तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जो हमारे हेलोजन है उसमें हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो IUPAC हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3। तो 3 आयोडो, यू नो कि हमेशा प्रीफिक्सेस में ही लिखा जाता है हेलोजन आटम को, 3 आयोडो और प्रॉप और 1 इन, ये IUPAC आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसकी IUPAC लिखें तो इसकी IUPAC में भी हम डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे, 1 2 3 4। थर्ड कार्बन के साथ Br अटैच्ड है तो 3 ब्रोमो बन जाएगा, और 4 कार्बन की हमारे पास चेन आ रही है तो बट आ जाएगा। फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो बट 1 इन,
ठीक है, बोर्ड में आपसे कभी कभी IUPAC भी पूछ ली जाती है लिखने के लिए कंपाउंड की, तो आपको IUPAC का आइडिया होना चाहिए। अब इसको देखिए, ये एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है। तो एलाइलिक हैलाइड इसलिए है क्योंकि हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन टर्न ये कार्बन जिस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, ये कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है दूसरे कार्बन आटम के साथ। तो ये भी एक एलाइलिक हैलाइड का ही स्ट्रक्चर आ रहा है। IUPAC अगर हम इसकी लिखेंगे तो IUPAC क्या हो जाएगी, यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो एग्जाम्पल का नाम अगर हम यहाँ पे लिख लें तो दिस विल बी 3 क्लोरो, और ये पूरा जो है वो साइक्लोहेक्सीन बेसिकली बना हुआ था, तो साइक्लो और हेक्स, और डबल बॉन्ड की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी 1 इन, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको चेक करते हैं। हेलोजन आटम लगा हुआ है किसके साथ, पूरा का पूरा अगर हम कहें हाइड्रोकार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड भी आ रही है, तो ये एल्काइल वाला स्ट्रक्चर तो हमारा नहीं आ रहा है। तो इसमें हम देखें किस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो हेलोजन आटम देखिए इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन अपने आप में sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इन टर्न ये जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। एक एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर आ रहा है। एलाइलिक हैलाइड का IUPAC अगर हम लिखेंगे तो IUPAC हो जाएगी 1 ब्रोमो। अभी हमें इसमें लोएस्ट सम रूल के हिसाब से नंबरिंग करनी है, तो दिस विल बी 1 ब्रोमो और बट 2 और इन। नंबरिंग हम इधर से करेंगे लोएस्ट सम रूल को फॉलो करने के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेम इसका 1 ब्रोमो बट 2 इन। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड्स की। बेंजाइलिक हैलाइड, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है कि कार्बन और हेलोजन एटम के बीच की जो बॉन्ड है उसका नेचर किस तरह का है, और कार्बन का उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जब हम बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं तो इसमें जो हेलोजन एटम होता है वो अटैच होता है बेंजाइलिक कार्बन के साथ, बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन देखिए कैसे कैसे हमारे पास हो सकता है, जैसे ये हमारे पास स्ट्रक्चर था C6H5 और CH2, राइट। जैसे CH3 अगर लगा होता तो हमारा टॉलिन का स्ट्रक्चर बन जाता, एक हाइड्रोजन वहाँ से हट गया है और ये एक बॉन्ड हमारे पास बन के आएगी। तो जब कुछ ये स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, और यहाँ नीचे अगर बना दें, ये C6H5 बेंजीन रिंग आ रही है और उसके साथ ये CH2 लगा हुआ है और एक बॉन्ड यहाँ पे आ रही है, राइट। तो जब आई टोल्ड यू इन क्लास 11th कि जब ये बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच्ड है ये यहाँ पे, और उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजिल। बेंजिल का स्ट्रक्चर है बेंजिल। अब इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप देखिए तो क्या आएगा, sp3, लेकिन जो ये कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो बेंजीन रिंग का कार्बन है, उसके हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करेंगे वो क्या होगा, sp2, राइट। अब इसी में जो ये एक बॉन्ड आ रही है इसके साथ अगर हम हेलोजन आटम यहाँ पे Cl लगा देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड का, बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया, राइट। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजिल। इसी तरह से अगर 2 हाइड्रोजन हट जाएं और वहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस तरह से 2 सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं और हम 2 हेलोजन आटम अटैच कर दें, तो जब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बेंजल का स्ट्रक्चर, बेंजल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बेंजल क्लोराइड बनाना है तो बेंजल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग हमने बनाई और उसमें ये ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगा दिए, उसके साथ ये CH आ रहा है और CH के साथ हमने 2 Cl लगा दिए, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया ये आया बेंजल क्लोराइड का, बेंजल क्लोराइड। अब इसमें भी वही सिचुएशन है कि हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इन टर्न ये वाला जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का है। इसलिए अब हम इसको एलाइलिक ना बोल के क्या बोल रहे हैं, बेंजाइलिक। एलाइलिक में क्या था, स्ट्रेट चेन कार्बन के साथ अटैच था, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये स्ट्रक्चर आ जाएंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स के स्ट्रक्चर।
इसके बाद थर्ड कैटेगरी है जब कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो हम बोलते हैं बेंजो का स्ट्रक्चर है, बेंजो, राइट। और बेंजो में क्या होगा, सारे जब हाइड्रोजन हट जाएंगे जिस कार्बन के साथ, ये कार्बन जो लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग आ गई, राइट। तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, 3 इधर और एक इधर, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन तो हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइज, और जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज किसका है, बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग का है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड। और ये स्ट्रक्चर जो है, जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है तो बेंजो का स्ट्रक्चर होता है। अब बेंजो के साथ जब हम 3 Cl लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा बेंजो क्लोराइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। तो पहली हमने मेन ग्रुप या मेन कैटेगरी कर ली कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसमें कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, एक कैटेगरी हमने देखी एल्काइल हैलाइड्स की। दूसरी कैटेगरी हमने देखी एलाइलिक हैलाइड्स की, कार्बन खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज था लेकिन इंटर्न वो जिस कार्बन के साथ लगा हुआ था वो बेसिकली क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज था और स्ट्रेट चेन का कार्बन था। और बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या हो रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन वो किसका है, बेंजीन रिंग का कार्बन है। तो 3 ग्रुप हमारे पास आ गए जिसमें कार्बन जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। अब हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बन रही होगी उसमें जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। दूसरा ग्रुप है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्ड है उसमें कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है कि हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ लगा हुआ हो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो। अगर हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें, क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन रिंग हमने बनाई, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखाया और उसके साथ डायरेक्टली हमने ये Cl जोड़ दिया। तो अब देखिए हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि डबल बॉन्डेड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच्ड है। तो हेलोजन आटम जो है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड्स, जिसको अभी हमने बोला था हेलो एरिन्स, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, जितने भी हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं, या आयोडोबेंजीन, ये सब इसी कैटेगरी में ही आएंगे, राइट। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है विनाइलिक हैलाइड्स की। विनाइलिक स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, विनाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर हमने बनाया था। बेसिकली जो एल्कीन का स्ट्रक्चर होता है वही विनाइल का स्ट्रक्चर होता है। यानी जो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, हेलोजन एटम को एरोमेटिक कार्बन के साथ जोड़ा था। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एलिफैटिक कार्बन के साथ यानी स्ट्रेट चेन के साथ जोड़ देंगे। अगर हमने कुछ ये स्ट्रक्चर बनाया है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हम कहते हैं विनाइलिक स्ट्रक्चर। अब उसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके साथ ये Cl लगा दिया हमने, राइट। तो ये क्या हमारा बन गया, विनाइल क्लोराइड, सिंपल विनाइल क्लोराइड। यही हम अगर यहाँ पे CN लगा देते तो विनाइल साइनाइड बन जाता, लेकिन हमें CN अभी लगाना नहीं है क्योंकि हमें हेलोजन की बात करनी है। तो विनाइल या विनाइलिक कार्बन के साथ हमने डायरेक्टली क्या किया है, हेलोजन आटम को अटैच कर दिया, तो विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया। और इसको हम जनरलाइज वे में बोलें तो इस सारे कंपाउंड्स को हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। अगर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोज इस तरह से हमने ये रिंग बनाई, राइट, जिसको हम साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। और इस साइक्लोहेक्सेन में क्या किया हमने, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। और अब हम इसके साथ एक हेलोजन आटम अटैच कर दें, ये हेलोजन आटम अगर हमने अटैच कर दिया, राइट, तो सीधे दिख रहा है हमको हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अभी वो क्या है यहाँ पे हमारा एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक रिंग नहीं है, राइट, लेकिन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो क्या आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज आ रहा है। तो अगर एक भी कार्बन, उसका कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब हेलोजन आटम अगर किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है कि उसमें जो है एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, तो विनाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस कंपाउंड का अगर हम नाम बोलेंगे तो ये कंपाउंड हमारा क्या है, हम इधर से ही नंबरिंग शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड भी फर्स्ट कार्बन के साथ आएगी और ये Br भी फर्स्ट कार्बन के साथ ही आएगा, और 1 2 3 4 5 6 हम सब करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, प्रीफिक्स में आएगा ब्रोमो, और उसके बाद साइक्लो और हेक्स 1 और इन, ये भी विनाइलिक हैलाइड का ही एग्जाम्पल है। तो इस ग्रुप में हमारे पास या इस कैटेगरी में हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं, एक एराइल हैलाइड और दूसरा विनाइलिक हैलाइड्स।
तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो ग्रुप हो गए। पहला ग्रुप जहाँ पे हेलोजन आटम जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरा ग्रुप जिसमें हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब तीसरी कैटेगरी की हम बात करेंगे जिसमें जो हेलोजन एटम होगा वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा वो क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और अगर हम सिंपल ये स्ट्रक्चर बना लें कि CH ट्रिपल बॉन्ड C और Br, अगर ये स्ट्रक्चर बना लिया तो क्या इस कैटेगरी में ये एग्जाम्पल फिट होगा। लेट्स सी, हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड उसके साथ है, यानी वो एक और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं एल्काइंस की, तो एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है, sp। तो यस, ये एग्जाम्पल इस कैटेगरी में फिट हो रहा है क्योंकि इसमें हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन क्या आ रहा है, sp हाइब्रिडाइज्ड आ रहा है, राइट। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें जिसमें कुछ हमने ये ड्रॉ किया है, दिस वन, तो ये एग्जाम्पल क्या इस कैटेगरी में फिट है, लेट्स चेक। हेलोजन आटम जिस कार्बन के साथ है वो कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज है क्योंकि वो एक और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज आ रहा है। पहले वाला जो हमारा एग्जाम्पल था इसका अगर हम बात करें तो अगर ये Br यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये एसिटिलीन या इथाइन का स्ट्रक्चर था। अब ये Br हमने इसके साथ जोड़ दिया है तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, ब्रोमो और इथाइन, ब्रोमो और इथाइन, राइट, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो एसिटिलीन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये IUPAC नाम नहीं होंगे क्योंकि IUPAC में आपको क्या पता है कि IUPAC में हमें प्रॉपर पोजीशनिंग बतानी होती है, नंबरिंग करनी होती है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये जो कंपाउंड हमारे पास आ रहा है इसका अगर हम IUPAC लिखें तो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए, जब हम नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए। तो अब देखिए इसमें हमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। IUPAC आप पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल या रिवाइज कर देते हैं। ये 1 और ये 2, अगर हम इधर से चलेंगे तो ये कार्बन सेकेंड कार्बन होगा और उसके साथ डबल बॉन्ड आएगी, राइट। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन होगा और ये जो ये ट्रिपल बॉन्ड थी, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। यानी हम नंबरिंग जो शुरू करेंगे वो मिस साइड से शुरू करेंगे, उससे क्या होगा, जो Cl है उसको भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाएगा और हमारा लोएस्ट सम रूल भी फॉलो हो जाएगा। तो इस कंपाउंड की जब हम IUPAC की बात करेंगे तो इसकी IUPAC क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन के साथ Cl अटैच्ड है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 3 कार्बन है तो जो रूट वर्ड आएगा वो हो जाएगा प्रॉप, और फर्स्ट कार्बन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड है और जब ट्रिपल बॉन्ड होती है तो जो टर्मिनेशन हम करते हैं वो आइन से करते हैं। तो IUPAC विल बी 1 क्लोरो प्रॉप 1 आइन। और यहाँ पे अगर हम चले होते तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट कार्बन हमारा होता तो 1 ब्रोमो बनता और 1 ब्रोमो और इथाइन हम इसको बोल देते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की फिर हमें पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2 ही कार्बन हमारे पास है, राइट। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए या ये कहें कि क्लासिफिकेशन हो गया मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का। 3 ग्रुप में हमने क्लासीफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन थ्रू विच द हेलोजन आटम इज अटैच्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।